शेख रशीद रावलपिंडी से गिरफ्तार। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग अपने घर में मौजूद थे। पुलिस की भारी नफरी शेख रशीद की रिहाइश का पहुंची। पुलिस ने बदमाशी की, तमाम दरवाजे तोड़ दिए, मुलाजमीन को मारा। उनके पास मेरी गिरफ्तारी के कोई वारंट भी नहीं। मेरे घर की तलाशी ली, इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, इनके साथ जा रहा हूं। शेख रशीद का गिरफ्तारी के हवाले से बयान। शेख रशीद को गिरफ्तार करके थाना अपारा मुंतकिल कर दिया गया। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शेख रशीद ने निजी चैनल पर आसिफ जरदारी से मुतालिक कुछ दहशत गर्दों की खिदमात लेने का कहा। यह बयान तैयार करदा साजिश के तहत दिया। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग मनगढ़ंत साजिश का जिक्र करके पीपल्स पार्टी और पीटीआई में दुश्मनी चाहते हैं। मुकदमे का मतन, शेख रशीद को सुबह इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस 300-400 पुलिस एहलकार सीढ़ियां लगाकर घर में दाखिल हुए, दरवाजे और खिड़कियां तोड़ी, मुलाजमीन को जदोकोब किया। शेख रशीद के कमरे का दरवाजा तोड़कर गिरफ्तार करके ले गए। हम सुबह अदालत जाएंगे, उम्मीद है इंसाफ जरूर मिलेगा। लाल हवेली हमारी जाती मिल्कियत, रजिस्ट्री भी मौजूद है। भतीजे राशिद शफीक की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। शेख रशीद की गिरफ्तारी की पुरजोर मजम्मत करते हैं। हम इम्पोर्टेड हुकूमत के हाथों दिवालिया हो चुके हैं। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसी मुतासिब निगरान हुकूमत नहीं आई। क्या मुल्क अवाम के एहतजाज का मुतहमिल हो सकता है? चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का ट्वीट। बड़ी बात हो रही है, कोई कहता है चीफ ऑर्गेनाइजर, कोई कहता है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। मौरूसियत का बड़ी तकलीफ हो रही है लोगों को, तो सुन लो। अवाम की आवाज और मोहब्बत को मौरूसियत नहीं, जमहूरियत कहते हैं। कुछ लोग मौरूसियत की तकलीफ में मुब्तला। मेरे ओहदे के हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं, सुन लो। अवाम की आवाज और मोहब्बत को मौरूसियत नहीं, जमहूरियत कहते हैं। मरियम नवाज का बहावलपुर में खिताब। मरियम नवाज के चीफ ऑर्गेनाइजर बनने पर पार्टी ओहदे से इस्तीफा दे दिया। ऐलान वज़ीर आज़म ही करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी की तस्दीक। 35 साल से नून लीग में हूं, इलेक्शन भी इसी के टिकट पर लड़ूंगा। साबिक वज़ीर आज़म का इंटरव्यू। मुझे इस बात का इल्म है कि पाकिस्तान में महंगाई है, मेरे दिल को तकलीफ है। नवाज शरीफ इस बात से लंदन में परेशान हैं। जो इमरान और उसके सहूलतकार थे, जिनको मैं कहती हूँ 5 का टोला, आज सब अपने अंजाम को पहुंचे। तुमने जितना मैदान में चक्कर लगाने थे लगा लिए, अब मुस्लिम लीग नून की बारी है। हम इलेक्शन से घबराने वाले नहीं, मैदान में उतर चुके, क्लीन स्वीप भी करेंगे। खिलाड़ियों और अनाड़ियों ने मुल्क बर्बाद कर दिया। पीटीआई के 4 साला दौर में मईशत पर खुदकुश हमले हुए। महंगाई का तूफान इमरान खान के IMF से किए मुआहदे का नतीजा है। दहशतगर्दी की नई लहर भी इन्हीं की पॉलिसियों का खमियाजा है। मुल्क को तकसीम करने वाले पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। 5 के टोले से मुल्क बचाना नून लीग की जिम्मेदारी है। मरियम नवाज का बहावलपुर में खिताब। $17 रुपए उनको सिर्फ इस मद में दिए गए। सवाल ये पैदा होता है कि ये आइटम ये सिर्फ और सिर्फ मुख्तस थी उनकी जो काउंटर टेररिज्म कैपेसिटीज़ को, कैपेबिलिटीज़ को बिल्ड करने के लिए। 417 अरब रुपया, खुदा जाने इतनी बड़ी अमाउंट है, ये कहाँ गई है? 40 अरब साल को आपको मिल रहा हो, ये गिला करना KP हुकूमत का, PTI का 10 साल कि ये हमारे पास फंड्स नहीं हैं, इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि और यानी हक़ाइक़ को मस्ख़ करने की और कोई कोशिश नहीं हो सकती। 13 बरस में खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी से निमटने के लिए 417 अरब रुपए मिले। पैसा पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की बेहतरी के लिए इस्तेमाल होना था। रकम कहाँ खर्च हुई ये कोई नहीं जानता। 40 अरब रुपए सालाना मिलते रहे तो गिला किस बात का है?
PTI ने हकायक मस्क करने की कोशिश की। कौम जानना चाहती है दहशत गर्दों को वापस कौन लाया, किस तरह सूबा दोबारा बदअमनी की लपेट में आ गया। फिर से सर उठाने वाले नासूर पर फौरी इक़दामात के जरिए काबू पालेंगे। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। पेशावर वाक़े की मज़म्मत, करारदाद मंजूर। दहशत गर्दी से निपटने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। अरकान का कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने का भी मशवरा। शुरका का दहशत गर्दों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर इत्तिफाक। वज़ीर आज़म का आज कराची का दौरा। K3 न्यूक्लियर पावर प्लांट का इफ्तिताह करेंगे। शहबाज शरीफ से चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन की वफ़द की मुलाकात। जब ये अटैक हुआ मस्जिद के अंदर, अभी तो लोगों कब्रों में दफन भी नहीं किया। गवर्नर के भी खत लिख देता है कि जी इलेक्शन को डिले किया जाए। ये कहना कि क्योंकि उस दिन दौर में इन्होंने ये किया तो आज ये हो गया। सवाल ये है कि हमारे दौर में क्यों नहीं हुआ। हम उसके जिम्मेदार हैं जो हमारे दौर में हुआ है। जब हम पावर में नहीं है, हम हमारे से क्यों जवाब पूछ रहे हैं। क्या चेंज आया कि दहशतगर्दी भी इस्पानों में चली गई और ये माशत भी जमीन पर चली गई। हमें जिम्मेदार ठहराने वाले बताएं, हमारे दौर में दहशतगर्दी वाक़यात क्यों नहीं हुए। बताया जाए मार्च अप्रैल तक सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल कैसी थी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सोचे समझे बगैर इलेक्शन कमीशन को खत भिजवा दिया। दहशतगर्दी की आड़ में इलेक्शन का इल्तिवा जुल्म होगा। इमरान खान की तनकीद। कत्ल के लिए प्लान सी की तैयारी। PTI चेयरमैन आसिफ जरदारी से मुताल्लिक अपने बयान पर कायम। साबिक सदर हद तक इज्जत के दावे का शौक पूरा कर लें। साबिक वज़ीर आज़म का चैलेंज। क़यामत की निशानी आ गई है। आसिफ जरदारी ने मेरे ऊपर हर्जाना कर दिया, डेफेमेशन कर दिए। मैं तो बड़ा शुक्र कर रहा हूं कि आप अदालत में आएंगे। सबसे पहले वो आपसे पूछेंगे क्या आपकी कोई रेपुटेशन है जो खराब हुई है। पैसा ना एंजॉय करें, बाद में ये समझें हमला करवा दे। और मैं इसकी पूरी किताब होगी, इतनी बड़ी किताब होगी बताने के लिए कि इसके पास रेपुटेशन ही नहीं है डिफेंड करने के लिए। पाकिस्तानी मईशत के कातिल तकरीरों से मजलूम नहीं बन सकते। इमरान खान ही मुल्क में दहशत गर्दी के सहूलतकार हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस बहरान से पाकिस्तान को निकालेगी। ये बदबख्त इंसान जो है ये एक फितना है, ये एक नासूर है इस मुल्क की सियासत में, और इसको कौम को इदराक करना चाहिए और इसको वोट की ताकत से इसे पाकिस्तान की सियासत से माइनस किया जाए। इन इलेक्शन में पंजाब में हम अक्सरियत हासिल करेंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में अल्लाह के फजल से हुकूमत बनाएगी इंशाअल्लाह ताला। इमरानी टोला मुल्की सियासत का नासूर है। कौम फितने का इदराक करे और उसे वोट की ताकत से निकाल कर बाहर फेंक दे। नवाज शरीफ की क़यादत में दोबारा जिद्दोजहद का वक्त आ गया। नून लीग ही मुल्क को बहरानों से निजात दिलाएगी। PTI की मकबूलियत का प्रोपेगेंडा जल्द दम तोड़ जाएगा। पंजाब में अगली हुकूमत हम बनाएंगे। राना सनाउल्लाह का बहावलपुर में खिताब। पेशावर पुलिस लाइंस में अफसोसनाक वाक़े का मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी। जाए वक़ुआ से जली हुई जैकेट का टुकड़ा, 6 अदद छर्रे मिल गए। दहशत गर्दों से मुज़ाकरात क्यों किए जा रहे हैं, इनसे कब तक डरेंगे। ये आज 2 बंदे मारेंगे, कल 5 को मार देंगे। इस दौरान रियासत कहाँ है पता नहीं, हम किस मुआशरे में रह रहे हैं। एक जज ने दहशतगर्दी वाक़े पर रिपोर्ट दी, उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। पेशावर खुदकुश हमला के हवाले से जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स।
الیکشن کمیشن کے خلاف نفرت پھیلانے کے کیس میں ضمانت منظور، فواد چودھری کو ڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا۔ کارکنوں کی جانب سے پی ٹی آئی رہنما کا استقبال۔ فواد چودھری کی اہلیہ، بیٹیاں اور اہم رہنما بھی موجود تھے۔ عمران خان بڑی حقیقت ہے، پی ٹی آئی چیئرمین کو مائنس نہیں کیا جا سکتا، سب کو پلس کر کے ہی معاملات چلیں گے، سابق وزیر کی گفتگو۔ اداروں کو پاکستان کی سلامتی اور بقا عزیز ہے تو انہیں تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ فاصلے سیاسی جماعتوں میں بھی بے شک نہیں ہونے چاہیے، اتنے فاصلے اداروں میں بھی نہیں ہونے چاہیے۔ پاکستان کو یکجہتی کی ضرورت ہے۔ یہ جو اس وقت ہم ایک اتنا بڑا ٹیررزم کا عفریت ہمارے سامنے ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور اگر آپ اس چکر میں رہیں گے کہ فلانے کو مائنس کر دو، فلانے کو پلس کر دو، یہ معاملہ چلے گا نہیں۔ آپ سب کو ہی پلس کر کے چلیں۔ IMF حکام اور وزارت خزانہ کے مذاکرات کا دوسرا سیشن، تکنیکی سطح پر بات چیت۔ مانیٹری فنڈ کا بجلی کے 300 یونٹ ماہانہ کے استعمال تک ریلیف کی درخواست ماننے سے انکار۔ سبسڈی صرف ماہانہ 100 یونٹ تک محدود رکھنے کا مطالبہ۔ نقصانات کم کرنے کے لیے روڈ میپ بھی مانگ لیا۔ ڈالر کی اڑان تھم نہ سکی، انٹر بینک مارکیٹ میں قدر مزید 94 پیسے بڑھ گئی، 268 روپے 83 پیسے پر بند۔ اوپن مارکیٹ میں 276 روپے میں ٹریڈ۔ سونا بھی مزید 3500 روپے مہنگا، فی تولہ قیمت 2,05,000 روپے تک پہنچ گئی۔ ڈیزل کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کے بعد سستا سفر بھی مہنگا۔ ریلوے نے تمام ٹرینوں کے کرائے 8% بڑھا دیے، نئی شرح فوری طور پر نافذ العمل ہوگی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سے برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور مختلف معاملات پر تبادلہ خیال۔ صوبے میں سماجی ترقی کے لیے برطانیہ کا تعاون قابل تحسین، شراکت داری مزید بڑھانے کے لیے اقدامات کریں گے، محسن نقوی کا عزم۔ قافلی کے لیگل ایڈوائزر گھر جاتے ہوئے اغوا، گاڑیوں سے پتہ چلا عامر سعید کو FIA نے اغوا کیا۔ نگران حکومت اور ان کے حوالی ایسے ہتھ کنڈوں سے باز رہے۔ امن و امان کنٹرول نہیں کر سکتے تو بہتر ہے گھر جائیں، ہمارے قریبی ساتھیوں کو ٹارگٹ کر کے اٹھایا جا رہا ہے، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی۔ اور گھر پر چھاپا، پرویز الہی نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا، سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ درخواست میں موقف، الیکشن میں شکست سے خوفزدہ مخالفین اوچھی حرکتیں کر رہے ہیں، بہت جلد احتساب ہوگا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی تنقید، نہ کوئی وارنٹ نہ کوئی کیس، کیا یہ انڈین جاسوس ڈھونڈ رہے تھے؟ مونس لاہی کا سوال۔